नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोले शंकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारे दुश्मनों के घरों में आने वाले 3 दिनों में मातम छा जाएगा और तुम्हारे जीवन काल में खुशियों का बौछार लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मनों ने इतनी बड़ी पाप की है जिसका सीधे सबसे बड़ा और खतरनाक झटका लगने जा रहा है। दुश्मनों को आने वाले 3 दिनों के भीतर आप सभी के ग्रह गोचर के अनुसार से हमें पता चल रहा है कि तुम्हारे दुश्मन अब कोई भी नहीं रहने वाले हैं। आप सभी के जितने भी काम बनते बनते बिगड़ते थे, वह भी काम अब बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुश्मनों के चलते ही वह कार्य में आप सभी के रुकावट आता था और हर एक क्षेत्र में आप सभी को नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ता था, नाकामयाबी का बोझर होना पड़ता था। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आप बड़े ही शिद्दत और शीघ्र और साफ दिल से कार्य करते थे, लेकिन फिर भी आप सभी के वह कार्य में रुकावटें आते थे। लेकिन हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले 3 दिनों के बाद से आप सभी के जीवन काल में ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं रह जाएंगे जो आप सभी के जीवन काल में परेशान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में सिर्फ वही कार्य रह जाएंगे जिसमें आप सभी को हमेशा फायदा ही फायदा होगा, और ऐसे भी आप सभी के जीवन काल में कोई भी कार्य खराब नहीं था। आप जो भी कार्य करते थे उसमें आप सभी को आगे चलकर लाभ की ही प्राप्ति होती, लेकिन बीच में ही आप सभी को दुश्मनों की षड्यंत्रों के कारण से उसमें नाकामयाबी हासिल हो जाता था। लेकिन आने वाले 3 दिनों के बाद से दुश्मनों की ऐसी की तैसी होगी, उनके घरों में मातम छा जाएंगे और दुश्मनों के परिवार भी चीज के रोएगा और वह भी सोचेगा कि हमने बहुत अपने जीवन काल में पाप किए हैं, जिसका सजा हमें आज भगवान ने स्वयं दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान जब किसी के ऊपर सहाय होते हैं तो उसका जीवन काल में कुछ भी चीज का कमी नहीं होता है। अगर जब भी भगवान किसी के प्रति क्रोधित होते हैं तो उसके जीवन काल से सारी खुशियां, सारी सुख चैन को और सारी कामयाबी को हाथों से छीन लेते हैं, और इतना तक ही नहीं, उसके जीवन काल को भी खुद के शरीर से छीन लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ होने वाला है। दुश्मनों के घरों में अर्थी उठेगी और आप सभी के जीवन काल में एक नया उजागर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ध्यानपूर्वक से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि यहाँ पर हम आपसे को हर एक दिन नया नया खुशखबरी प्राप्त करते रहते हैं। दुश्मनों के प्रति आप सभी के लिए उपाय लेकर आते रहते हैं, आप सभी के जीवन काल को सुरक्षित करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल से एक नहीं, हजारों की संख्या में आप सभी के राशि वाले जातक के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाए। फटाफट से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हम आप सभी के राशि वाले जातकों के लिए कोई नया खुशखबरी लेकर आए और वीडियो, तो तुरंत ही आप सभी के मोबाइल पर घंटी के जैसे आवाज करें और आप सभी को पता चल जाए कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ नया खुशखबरी लेकर अपलोड कर दिया है। इस चैनल पर तो हमें देखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप सभी समय पर वह वीडियो को देख पाएंगे और अपने जीवन काल को एक नया दिशा दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप सभी के जीवन काल में इतनी समस्याएं क्यों आ रहे थे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान भी ऐसे ही कर्म लिखते हैं कि जिसका जब तक भरणी ना हो जाए और हद से ज्यादा कोई पाप किए होते हैं इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, तो उसका भी इस जन्म में हिसाब होता है। उसी प्रकार से आप सभी के भी हिसाब हो चुका है। जीवन काल का आप पिछले जीवन काल में या फिर इस जीवन काल में आगे आज से कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे कार्य किए होंगे किसी के प्रति, जिसके वजह से इतनी बड़ी सजा आप सभी को भुगतना पड़ा कि आपको बहुत सारे दुखों का का सामना करना पड़ा। यही आप सभी के प्रायश्चित था और आपने अपना प्रायश्चित को पूरा कर लिया है। अब आप सभी के जीवन काल में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगे। अब दुश्मन आप सभी के जीवन काल को छोड़कर परलोक पधारने वाले हैं और उन्हें स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलने वाला है। उसे स्वर्ग में जगह तभी मिलेगा जब वह अगले जन्म में कोई अच्छा कार्य करेगा। इस जन्म में दुश्मनों को नरक में भेजा जा रहा है। आप सभी के कुंडली के अनुसार से हमें पता चल रहा है
कि भगवान भोलेनाथ ने आप सभी को स्वयं आशीर्वाद दे दिया है कि आप अपने कर्मों का सजा भुगत चुके हैं। अब आप लोगों के प्रति कभी भी बुरा ना करें, नहीं तो भले ही इस जन्म में आप सभी को फिर से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन आगे चलकर दूसरे जन्म में इसका भरपाई करना पड़ता है। और आप सभी को यह बात का पता नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आपकी प्राण को तो पता होता है कि आप अगले जन्म में कुछ ना कुछ बुराई अवश्य किए थे, जिसके चलते आप भी कभी ना कभी भगवान को संकोचते होंगे कि है भगवान, हमारे जीवन काल में इतनी बड़ी समस्याएं क्यों दे रहे हैं? हमने ऐसा कौन सी पाप अगले जन्म में किया था जिसका सजा इस जन्म में दे रहे हैं? तो आप ऐसी कहावत तो अवश्य सुने होंगे, या फिर आप भी कभी ना कभी आप अवश्य भगवान को संकोचते होंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। आप अगर इस जन्म में सही कार्य करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तो इस जन्म के साथ साथ आप सभी को अगले जन्म में भी हमेशा आपको नहीं मिलेगा और आप सभी को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसों में आप तरक्की करेंगे, कोई भी समस्या ना आएगा, घर में ना कभी कोई उल्टे सीधे हरकत करेंगे, ना कोई आप सभी को परेशान करेगा, ना कोई आप सभी के शत्रु बनेगा। आप खुद अपने जीवन काल में सुखी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमेशा खुश रहना है, अपने जीवन काल में समस्याओं से दूर रहना है, किसी के प्रति बुरा नहीं करना है, तो आप हमारे वीडियो के अंत में बताए गए उपाय को अवश्य अपना लें। और जो हम आप सभी को उपाय बताने वाले हैं, वह सबसे बड़ी उपाय है। जो उपाय यह कर लेगा, वह दुनिया में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वह उपाय क्या है, इसके बारे में हम आप सभी को बता देते हैं बारीकी से। जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों, तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह अधिक परेशान कर रहा है, तो 21 दिन तक रोजाना भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसे शहद की डिब्बी में भिगो कर रखें। पहले दिन से ही आपके शत्रु की सक्रियता कम हो जाएगी। शत्रु को शांत करने के लिए 28 दाना काले उड़द की दाल और 40 दाना चावल को मिलाकर किसी गड्ढे में रखें और उसके ऊपर नींबू निचोड़ देते। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा कम से कम 11 दिन करें। इस उपाय से आपका शत्रु शांत हो जाएगा। शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें।